हेलो दोस्तों, आज आप लोगों को बात करने वाले हमारे एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने कमेंट करके क्वेश्चन किया है। उन्होंने कहा है कि मुझे एसबीआई बैंक से पर्सनल लोन चाहिए, वो भी 10 लाख का और वो भी 5 लाख का। तो 10 लाख में मेरी मंथली किस्त कितनी जाएगी और मुझे 5 लाख में मेरी मंथली किस्त कितनी जाएगी, वो भी 5 सालों के लिए। दोनों अमाउंट में मेरे टोटल ब्याज मुझे कितना लगेगा और मुझे प्रेजेंट समय में एसबीआई बैंक से क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा इस अमाउंट के लिए, 5 लाख और 10 लाख के अमाउंट के लिए। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि आप लोग को 5 और 10 लाख के अमाउंट पर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा और क्या आप लोग का टोटल मंथली किस्त कितना जाएगा, टोटल ब्याज कितना जाएगा और क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो ये आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी डिटेल्स ओनली को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो मिलती रहती है। तो पहले चलते हैं अपने ईएमआई कैलकुलेटर पर। हम आ चुके हैं अपने ईएमआई कैलकुलेटर पर। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सिंपली, और यहाँ से आप लोग हर एक लोन की प्लानिंग कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आप लोग को यहाँ से होम लोन, पर्सनल लोन, कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो सिंपली पर्सनल लोन सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हमें अपना अमाउंट, तो जैसा कि भाई हमारे सब्सक्राइबर का कमेंट आया था कि 5 लाख के अमाउंट पर, तो पहले हम लोग 5 लाख का अमाउंट डाल लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग को पता नहीं, तो हम लोग चलते हैं एसबीआई बैंक की साइट पर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एसबीआई बैंक की साइट पे आने के बाद यहाँ पे आप लोग 9.60% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है एज पर आपके सिविल स्कोर पर। अगर आपका सिविल स्कोर गुड की कैटेगरी में है, मतलब कि एक्सीलेंट की कैटेगरी में है, 750 से आपका स्कोर ज़्यादा है, तो आपको जो मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो 9.60% का लगेगा। ठीक है, अगर 750 से कम है तो आपको पता नहीं कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। वो आप लोग अपना सिविल स्कोर, अगर आपको नहीं पता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के अपना सिविल स्कोर चेक कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेते हैं अपने मर्जी से, और ये मैं एक मिनिमम ले रहा हूँ कि सबके अकॉर्डिंग एक एक्सीलेंट वाला ले रहा हूँ। तो आप लोग अपना सिविल स्कोर चेक करके ही रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाइएगा। ठीक है, अब हम लोग का जो 9.60 का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने 5 सालों के लिए लेना है। ठीक है, 5 लाख का अमाउंट 9.60% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 5 सालों के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं जो आपकी मंथली किस्त जाएगी वो 10,525 रुपये जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपकी जो मंथली किस्त जाएगी वो 10,525 रुपये जाएगी, और जिसमें आपको टोटल ब्याज देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 1,31,523 रुपये। ये कितने अमाउंट के लिए? ये 5 लाख के अमाउंट के लिए। ठीक है, और आपको जो टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिला करके वो करनी पड़ेगी 6,31,523 रुपये। तो यहाँ पे जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है ये आपका 5 लाख रुपए वाला हो गया, और जो आपका जो टोटल इंटरेस्ट है यहाँ पे जो आपको ये इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा है ये अमाउंट हो गया आपका इंटरेस्ट रेट वाला। अगर यही 1,31,523 रुपये आप लोग का टोटल इंटरेस्ट, इसको परसेंटेज के अकॉर्डिंग समझा जाए तो 20% आपका टोटल इंटरेस्ट हो गया और 89% आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, ये जो आप लोग बैंक से पैसे लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करी जाए जो आपका जो लोन है वो अगर आप सेट कर लें, अगर आपका जो लोन है वो सितंबर में अप्रूव हो जाता है, और यहाँ पे आने के बाद आप सिंपली सितंबर में अप्रूव होता है और आप लोग का अक्टूबर से आपकी मंथली किस्त जाने लगती है। तो अक्टूबर से जब आपकी मंथली किस्त चली जाने लगेगी तो यहाँ पे आपको ग्राफ वाइज पूरा क्लियर कर दिया जाता है कि कितना आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो आप लोग को पहली पेमेंट आप लोग अगर 1.5 लाख की पेमेंट कर देंगे तो आपका जो लोन बचेगा 4,80,000 रुपये बचेगा, फिर 3,60,000 बचेगा, फिर तीसरे ईयर में तो 2,40,000 बचेगा, फिर 5वें ईयर में 60,000 बचेगा, फिर लास्ट ईयर में 30,000 लोन बचेगा, एंड आपका लोन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसी तरीके आप लोग को नीचे आएंगे तो आप लोग को पूरा ईयर का आप लोग को डेटा देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप लोग 2022, 2023 और 2024, 2025, 2026, 2027 और तक का आप लोग पूरा डेटा यहाँ से क्लियर कर सकते हैं, जिसमें आपको मंथ वाइज भी चीज़ें क्लियर होती हैं और इसको आप प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो यहाँ ये आप लोग को काफ़ी सिंपल इसको यूज कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, हम लोग को यहाँ पे पता चला 5 लाख के अमाउंट पर आपकी मंथली किस्त कितनी जा रही थी, 10,525, और टोटल ब्याज आपको 1,31,523 रुपये लग रहा था, और कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9.60% के रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब यही अमाउंट हम लोग 10 लाख के अमाउंट पर कितना देना पड़ा, 10 लाख के अमाउंट पर भी आप लोग को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो 9.60% लगेगा। ये मैं मिनिमम ले रहा हूँ। आपको अगर अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट जानना है तो आपको सिविल स्कोर पता होना चाहिए। सिविल स्कोर नहीं पता होगा तो सिविल स्कोर पता करने की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाकर के डिस्क्रिप्शन से अपना सिविल स्कोर चेक कर लीजिएगा। मैं अपने सब्सक्राइबर से ही कह रहा हूँ, और जो लोग नए इस वीडियो को आप लोग नए पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको नहीं पता है तो मैं आप लोग को यहाँ पे फाइनेंशियल नॉलेज देता हूँ। तो 9.60% के रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप लेते हैं 5 सालों के लिए तो आपकी मंथली किस्त जा रही है 21,051 रुपये, और जो आप लोग को टोटल ब्याज देना पड़ेगा वो 2,63,046 रुपये देना पड़ेगा, और जो टोटल पेमेंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिला करके करनी पड़ेगी वो 12,61,046 रुपये करनी पड़ेगी, जिसमें आपका टोटल इंटरेस्ट 20% और
टोटल जो लोन अमाउंट है वो 89% बनता है जा करके। तो चलिए हम लोग को ये 10 लाख के अमाउंट पर भी पता चल गया कि मेरी मंथली किस टोटल ब्याज और कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चल लगेगा, ये सारी चीज़ पता चल गई। और 5 लाख के भी अमाउंट पर हम लोग को पता चल गया। अब हम लोग जानते हैं SBI बैंक में क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है लोन अप्लाई करने के लिए। तो लोन अमाउंट पहले बताते हैं। तो आप लोग को SBI बैंक से अगर आप मैक्सिमम लोन अमाउंट आप लोग कितना ले सकते हैं, वो 20 लाख तक का ले सकते हैं। तो बट एक एलिजिबिलिटी है, अगर आपकी मिनिमम इनकम 15,000 नहीं होगी तो आप लोग SBI बैंक से लोन एलिजिबल नहीं होगा। अगर आपकी मिनिमम इनकम 15,000 से ऊपर है तभी आप लोग SBI बैंक से पर्सनल लोन एलिजिबल होने के लिए रिक्वायर्ड होंगे। लोन टेन्योर की बात करी जाए तो आपकी मैक्सिमम आप लोग को 6 सालों तक का लोन देखने को मिलता है, बट हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया 5 सालों के लिए। और पेंशनर के लिए एक नई स्कीम चल रही है जो आप लोग को 7 सालों तक का लोन टेन्योर देखने को मिलता है। अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग को डॉक्यूमेंट्स कितने देने पड़ेंगे लोन अप्लाई करने के लिए। तो हम आते हैं अपने लोन अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स वाले सेक्शन पे। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट SBI बैंक, अप्लाई फॉर SBI बैंक। तो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप लोग क्या क्या दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, वोटर ID दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं और पासपोर्ट दे सकते हैं। एड्रेस प्रूफ में आप लोग क्या दे सकते हैं, आइडेंटिटी प्रूफ में हमने इतनी सारी चीज़ें बताई, अगर आप इनमें से कोई एक चीज़ लगा देंगे तो आपका लोन अप्रूवल हो जाएगा। अब एड्रेस प्रूफ के लिए क्या देना पड़ेगा, तो एड्रेस प्रूफ के लिए आप लोग लैंडलाइन बिल दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं, राशन कार्ड हो तो वो दे सकते हैं, वोटर ID हो तो वो दे सकते हैं, एंड पासपोर्ट हो तो वो दे सकते हैं। तो इन 5-6 चीज़ों में से कोई एक चीज़ देनी होती है। इनकम प्रूफ के लिए आप लोग को क्या देना होगा, लेटेस्ट सैलरी स्लिप दे सकते हैं, फॉर्म 60 दे सकते हैं, लास्ट 6 मंथ अकाउंट स्टेटमेंट और ITR रिटर्न लास्ट 2 ईयर्स का आप लोग को देना होता है। ये इनकम प्रूफ के लिए है। अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स के लिए आप लोग चेक, अगर आपके पास कोई एम्प्लॉयर हो तो उससे बात कर लीजिएगा, नहीं तो अगर आप SBI बैंक के आसपास आपके पास ब्रांच है तो वहाँ से आप लोग जा करके कंफर्म कर लीजिएगा। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई। इसमें हम लोगों ने काफ़ी अच्छी बातें करी कि हम लोग ने पहला बात करा कि 5 और 10 लाख के अमाउंट पर आपको ब्याज कितना लगेगा, किस्त कितनी लगेगी और आपको कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ लगेगा। तो ये वाली बात करी। और आप अपना लोन अमाउंट की प्लानिंग कैसे कर सकते हैं उसकी लिंक भी आपको इस EMI कैलकुलेटर की डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। तो आप लोग को कहीं इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा और आपको अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर आपका सिविल स्कोर आपको पता नहीं है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और कोई भी क्वेश्चन हुआ करे, माइंड में क्वेश्चन चल रहे हो तो हुआ करें तो आप कमेंट कर दिया करिए, उसके ऊपर हम लोग डेडिकेटेड वीडियो बना करके ले आते हैं। तो मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।